बेबस बहू का रक्षाबंधन। घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। रक्षाबंधन पर सभी मेहमान आएंगे तो घर तो चमकना ही चाहिए। ऐसा कहकर शगुन अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे शगुन, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। घर पर कितने सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा, चल ठीक है बहू, तू साफ सफाई अच्छे से कर ले और साफ सफाई करने के बाद घर का खाना बना लियो। मैं जरा बाजार जा रही हूँ अपने भाइयों के लिए राखी लेने। माँ जी, कुछ राखियां मेरे लिए भी खरीद कर ले आना, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो मैं तेरे लिए राखियां खरीद कर लाऊंगी? अरे मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है जो मैं तेरे ऊपर खर्च करूं। मुझे खुद अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदनी है। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से खरीदूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऊपर से मैं बाहर कमाने भी नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। ओहो, महारानी की जुबान तो देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है। देख, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं केवल अपने भाइयों के लिए राखी खरीद कर ला रही हूँ। इतना कहकर कलावती राखी लेने के लिए चली जाती है। बेचारी शगुन रोते रोते काम करने लगती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था। शादी के बाद इतनी भी क्या जिंदगी बदल जाती है जो बेटी को कोई नहीं समझता। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी। अरे शगुन, जल्दी से उठ जा। देख, मैं कितनी प्यारी प्यारी राखियां लेकर आई हूँ। तू इनमें से अपने भाइयों को कौन सी राखी बांधेगी? थोड़ी देर सोने दो ना माँ। राखी का त्योहार है, तुझे अपने नए कपड़े पहनने हैं ना, तो जल्दी से उठ जा। अगर तू नहीं उठी तो मैं तेरे नए कपड़े तेरी बहन शिल्पा को दे दूंगी। तभी शगुन अचानक से उठती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरे कपड़े किसी को मत देना, मैं राखी पर पहनने के लिए लेकर आई हूँ उन्हें। गायत्री हंसते हुए शगुन के सिर पर हाथ मारती है और उससे कहती है, तो पगली, आज ही तो राखी है, चल जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम सभी मिलकर राखी का त्योहार मनाएंगे। लेकिन आप पहले ये बताओ, आपने आज राखी के लिए सेवई बनाई है या नहीं? अरे मेरी माँ, मैंने सारी तैयारी करके रखी है, तू बस उठ जा और तैयार हो जा। अपनी माँ की ये बात सुनकर शगुन अपनी माँ को गले से लगा लेती है, जिसके बाद शगुन बिस्तर से उठकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग तैयार हो जाते हैं और शगुन अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। आकाश भैया, अगर आज आपने मुझे पूरे 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और परवेज भैया, मुझे आपसे एक अच्छा सा सूट चाहिए। अरे, तुम हमारी बहन हो या फिर लालची गुड़िया? राखी बांधकर तुम हमसे कितना पैसा लूटोगी? हाँ हाँ, सही कहा भैया, ये बहनें राखी के नाम पर लूट मार मचाती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपनी मांग आप लोगों के आगे रख दूंगी, फिर मत रोना भैया। हे भगवान, देखो तो सही, दोनों किस तरह हमारे ऊपर अत्याचार कर रही हैं। लो, तुम दोनों पहले हमारी राखी तो बांधो। जैसे ही शगुन और शिल्पा अपने दोनों भाइयों को राखी बांध देती है, उन दोनों के भाई उन दोनों को 2-2 हजार रुपए के साथ एक एक सूट भी देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तभी आकाश अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, शगुन अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तभी तो मैं उसकी शादी करूं। माँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ, लड़का आर्मी में है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। हमारी शगुन उनके घर में बहुत खुश रहेगी। अच्छा, तो ये बात है, फिर देर किस बात की? लड़के के माता पिता को घर बुला लो। परवेज अपने भाई आकाश के साथ मिलकर लड़के के परिवार वालों को घर पर बुला लेता है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करने लगते हैं। बहन जी, हमारी बिटिया बहुत संस्कारी और खुले विचारों वाली लड़की है, आप उसे बस एक बेटी की तरह समझना। अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? भला इतनी अच्छी बहू पाने के बाद कोई उसे दुखी कैसे रखेगा? पहली बात तो जैसी मेरी बेटियां हैं वैसे ही शगुन मेरी बेटी की तरह रहेगी। कलावती की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शगुन की शादी उसके होने वाले पति राजवीर से हो जाती है।
जिसके बाद राजवीर शगुन को अपने साथ अपने घर ले आता है। शादी के बाद शगुन घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, कलावती अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? तुझसे अभी तक घर के काम ही नहीं खत्म हुए। जल्दी से कामों को निपटा ले। जी माँ जी, अभी करती हूँ सारे घर के काम। बेचारी शगुन सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इतना काम करने के बाद भी कलावती हमेशा उसको डांटती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जिसमें कलावती अपने रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी तैयारी कर लेती है, लेकिन शगुन को 2 राखियां भी खरीद कर नहीं दिलवाती। जैसे ही कलावती अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आती है, वो अपने कमरे में रख देती है। उसी वक्त शगुन सफाई करते करते कलावती के कमरे में पहुंच जाती है। माँ जी, मैंने कहा था कि मेरे भाइयों के लिए भी राखी ले आइए, लेकिन देखो तो सही, उन्होंने मेरी बिल्कुल एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और अगर अपने भाइयों के लिए राखी नहीं लेकर गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तभी शगुन कलावती की राखियां चोरी करने के बारे में सोचती है। अगर मैं इनमें से 2 राखी चुरा भी लूंगी तो माँ जी को क्या पता चलेगा? ऐसा सोचकर वो उनमें से 2 राखियां चुरा लेती है और उन्हें अपनी अलमारी में ले जाकर रख देती है। ये सब करते हुए उसे कलावती देख लेती है, जिसके बाद कलावती उसे रंगे हाथ पकड़ती है और उसकी अलमारी से राखियां निकाल कर उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाइयों की राखियों को चुराएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कलावती उसको बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है, जिसके बाद शगुन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाती। अगले दिन सभी लोग राखी का त्योहार मना रहे थे, लेकिन शगुन अपने घर नहीं जा पाती क्योंकि उसके पास राखी नहीं होती। इस बात से शगुन के दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो शगुन हमारी राखी बांधने नहीं आई? अगर शगुन नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो उसके घर जा ही सकते हैं ना। ऐसा सोचकर वो दोनों भाई शगुन से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी बहन शगुन की हालत देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बहन शगुन से कहते हैं, अरे अरे बहन, ये तुम्हारी हालत किसने की? ये सब क्या चल रहा है? हमें सब कुछ सच सच बता दो। अपने दोनों भाइयों को देखकर शगुन रोने लगती है और रोते हुए अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों के बारे में अपने दोनों भाइयों को बता देती है। जिसके बाद उसके दोनों भाई तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और शगुन की सास कलावती के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। जिसके बाद कलावती को रक्षाबंधन वाले दिन जेल हो जाती है और शगुन अपने दोनों भाइयों के साथ अच्छे से त्योहार मनाती है।